कोडिंग। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। 7-6 स्टूडेंट हो गए काफी, वो अपना टाइम देके टाइम पे क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा आपको याद करवा देता हूँ लास्ट हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने क्या किया बेटा, 3.2 सम नंबर सेकंड हमने किया था, है ना। एनी टू लाइंस हमें गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो उसका हमें देखना था किस टाइप के हमारे पास वो इक्वेशंस बन रही हैं, है ना, उनका ग्राफ किस टाइप का आएगा। तो अपने पास दो मेथड थे, एक तो ग्राफ बनाना और दूसरा डायरेक्ट हम रेशियो को कंपेयर करके, लाइक जो भी इक्वेशंस है उनके जो कोएफिशिएंट है ना, उनको हमने लेट कर दिया a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ठीक है। इनको हमने कंपेयर कर लिया और जस्ट इनकी वैल्यू को रेशियो में लिख के कंपेयर किया। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये रेशियो पहली दो रेशियो नॉट इक्वल होंगे तो वो किस टाइप का ग्राफ हमें देंगे, रिस्पांस उनका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो किस टाइप की होंगी, इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक है। वो हमेशा आप ग्राफ बना के देखना वो इंटरसेक्ट ही करेंगे। मैंने ये आपको होमवर्क भी दिया था कि आप पहले बाय कंपेयर करके रेशियो कर लो, ठीक है। उसके बाद आप 1 2 4 सम प्रैक्टिस के लिए भी, हाँ जो हम ये लिख रहे हैं वाकई में ऐसा हो रहा है, इट्स पॉसिबल, बिना हम ग्राफ बनाए क्या देख सकते हैं, जो हम देख रहे हैं जो हम लिख रहे हैं भी वो ठीक है, राइट है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप एक दो सम के लाइक ये जो अपना फर्स्ट सम आ गया है ना, ये हमने किया था, तीनों इक्वल है रेशियो, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। अच्छा तीनों इक्वल है, इफ ऑल इक्वल तो मैंने बोला था वो सेम लोकेशन पे दोनों लाइंस बनेंगी। हम इनका प्रूफ करना तो खुद हम इनका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें हमने कर ली थी, सभी बच्चों को इनका आइडिया भी, एक छोटा सा आइडिया बन गया अपने दिमाग में, ठीक है। देखो मैथ्स हम करना तो आइडिया बनना जरूरी है, ये नहीं हम लिखा लिखाई को क्रैम कर ले, याद कर ले भी ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। आप एक आइडिया बनाएं सम करने के लिए, जब अपने दिमाग में एक पिक्चर बन गई हम कर क्या रहे हैं तो फिर उस चीज में हम सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा ये अपना हो गया। आगे थर्ड सम की स्टेटमेंट देख लो, थर्ड सम की स्टेटमेंट पढ़ लो बेटा। थर्ड सम में अपने पास क्या है अभी आगे मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, आपने खुद रीड करनी है अपनी अपनी स्टेटमेंट। देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2। अगेन हमें बोला कंपेयर करने के लिए रेशियो a1 1 a2 b1 by b2 c1 by c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मान लो अभी हमने किसका सॉल्यूशन होगा, इसका मीनिंग है कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किनका होगा किनका नहीं होगा सॉल्यूशन। देखो क्या आएगा जब भी हम दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो एक किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सपोज कर लो ये है, ये इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्ट। अच्छा दूसरी क्या थी, मान लो एक ये लाइन है, सपोज कर लो मैंने ए लाइन लेट कर ली है, ए लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ही दूसरी बी लाइन बनी, जहां नंबर 1 लाइन है, ये वाली नंबर 1 लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन गई, है ना, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन गई। ये मान लो इस साइड में बी लिख दिया आपको दिखाने के लिए, एक साइड मैंने ए लिख दिया, एक साइड मैंने बी लिख दिया। एक बार मुझे बेटा ये बता दो, आई एम ऑडिबल, विजिबल, प्रॉपर, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर ही वन लाइन और ये अपनी दूसरी लाइन बन गई, इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। देखो इसका ओनली वन सॉल्यूशन है, इसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या ओनली वन है, इनके दोनों के कॉमन सो मेनी, इनफिनिटी, इनफाइनाइट, हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, कॉमन, दोनों के कॉमन आ रहे, क्यों,
क्योंकि जो एक पॉइंट हम फर्स्ट लाइन में पुट करेंगे वही दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इनका भी एक दोनों लाइन का एक ऐसा कॉमन पॉइंट होएगा, जब आप पुट करोगे तो दोनों साइड क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। एक मैं छोटी एग्जांपल दे देता हूं, सपोज कर लो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। मान लो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, एक मैं और ले लेता हूँ 2x प्लस 3y, है ना। यहाँ पर मैंने 2 और 3 पुट कर दिया, 2 और 3 पुट करूंगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करूंगा 4, 3 पुट करूंगा 9, इट मींस 13। इट मींस 2 और 3 एक ऐसा पॉइंट है, ये दोनों डिफरेंट लाइन है, ध्यान से समझे मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये मैंने दो इक्वेशंस ली, दोनों डिफरेंट है, इनके जब मैं रेशियो करूंगा 1/3 1/3 1/2, फर्स्ट दोनों नॉट इक्वल आएंगी, नॉट इक्वल आएंगी तो वो क्या आएंगी, इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक कॉमन पॉइंट पे करेंगे इंटरसेक्ट, वो कौन सा मैंने रख लिया, 2 एंड 3 रख लिया। 2 पुट करूंगा 3 पुट करूंगा इक्वल 5 आ गया, सेटिस्फाई कर रही है, 2 पुट करूंगा 3 पुट करूंगा सेटिस्फाई कर रही है। हमने देखनी पड़ेगी, पर जब हम ये मैंने एक वर्बली आपको करवा दिया, जब आपका एक ग्राफ बनाओगे इसका, हम देखेंगे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो अपना एक कॉमन पॉइंट आ गया, उसी को हम बोलते हैं, इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, कॉमन कॉमन की मैं बात कर रहा हूं। जो कोइंसिडेंट लाइन है उनके कॉमन पॉइंट्स काफी होंगे, है ना, पता ही नहीं कितने होंगे। जो फर्स्ट लाइन में आप पुट करोगे वही दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे बन रहा है, सेम लोकेशन है उनकी, है ना। बट थर्ड कौन सी अपने पास, थर्ड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या, वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इट मींस उनमें क्या, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। दीस टू लाइन हैविंग नो कॉमन पॉइंट, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जी। इट मींस इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन भी नहीं है ना। इसके बाद हमने इनको दो मेन नेम दे दिए, किस किस को, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट लाइन को हमने क्या बोल दिया, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और जो पैरेलल लाइन है इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, उसको हमने बोल दिया इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी, इनकंसिस्टेंट। दोबारा देख लें, जो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट लाइन है, उसको हमने क्या नेम दे दिया, कंसिस्टेंट। और यहां पर मैंने क्या नेम दे दिया, जो पैरेलल लाइन है उनको मैंने नेम दे दिया इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड सम में आप जब हेडिंग हमने रीड की तो आप देख सकते हो वही लिखा हुआ उन्होंने पूछा फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग आपको पता चल गया रहेगा, मतलब सॉल्यूशन की बात वो कर रहा है भी किसका सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों के सॉल्यूशंस होंगे, इसका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। इनके इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि एक ही कंडीशन जहां एक ही लोकेशन में बन रही है ये, ठीक है। बट यहाँ पर कोई सेम नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पर क्या आएगा, नो कॉमन पॉइंट, इट मींस क्या होगा, नो कॉमन सॉल्यूशन, इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। करना कैसे है, वही रेशियो फाइंड करोगे। अब आप अपने कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखो, जो इंटरसेक्ट और कंसिस्टेंट लाइन है वो क्या अपनी कंसिस्टेंट, सॉरी इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट लाइन है वो क्या, कंसिस्टेंट लाइन। और जो अपनी पैरेलल लाइंस है उनको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन। फाइंड कैसे करेंगे, वही अपनी रेशियो कंपेयर करने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट सम करवाता हूं इसका। इसमें आपको क्या, देखो टीचमेंट में ना, वैसे तो आनंद सर ने आपको डिटेल में बता दिया होगा, एक तो आपको वीडियो मिल जाएगी, कभी भी आप इसको सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, आपको जरूरत है, आपको लग रहा है भी हाँ जी मुझे जरूरत पड़ने वाली स्क्रीनशॉट नोटबुक बनाने में, आप स्क्रीनशॉट कर लो, मुझे बता दिया करो, ठीक है। और दूसरा, जो भी बच्चा क्लास लगाएगा उसकी हर एक बच्चे की हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, उसने देखो क्लास कितना टाइम लगाई, 40 मिनट की क्लास लगनी है, 45 मिनट या 40 मिनट 50 मिनट, उस बच्चे ने कितना अपना इसमें टाइम लगाया वो भी अपने पास आएगा, अपने आप इसकी अटेंडेंस लिखती रहेगी अपने पास, है ना। तो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए भी और हमारे लिए, आपके लिए ज्यादा है, क्यों, क्योंकि सबसे मेन पर्पस अपना क्या है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। बट आई थिंक 24 आवर्स के बाद ये इस ऐप में डाउनलोड अपने आप हो जाएगी, ठीक है, आप कभी भी देख सकते हो। चलो हम थर्ड का फर्स्ट सम देखते हैं क्या होगा।
आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ये बना लो अपने दिमाग में, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एंड कोइंसिडेंट जो लाइंस है वो किस में आएगी, कंसिस्टेंट में, ठीक है। और जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है वो किस में आएगी, इन कंसिस्टेंट में, ठीक है। ये अपने दिमाग में पिक्चर बना लो, करना हमने वही है, रेशियो कंपेयर ही करनी है बेटा, ठीक है। फर्स्ट सम करते हैं, साथ साथ लिख लिया करो कुछ जो छोटे छोटे रूल्स अपने जो मेन पॉइंट होते हैं वो अपनी नोटबुक पे आप लिख सकते हो। फर्स्ट सम में लिख रहा हूं, वी हैव थर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट इज 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7. Okay, we have statement 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7. उन्होंने बोला कंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा दोनों में, है ना। तो हम देखते हैं a1, you know what is a1 and a2, हमने बड़ा सेकंड सम में बड़ा डिटेल में a1 a2 के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, उसको पिक करूंगा, ठीक है। a1 is 3, a2 is 2, b1 by b2, b1 is 2, sorry, b1 is 2, b2 is minus 3. So now you can see first and second not equal, है ना। तो now a1 by a2 not equal to b1 by b2। अच्छा, पहले दो नॉट इक्वल है तो हमें पता है इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट को हमने किस कंडीशन में रखना है, कंसिस्टेंट, ठीक है। लाइंस आर इंटरसेक्ट, आप जस्ट लिख सकते हो इंटरसेक्ट लाइंस, इंटरसेक्ट लाइंस, देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, लाइंस आर कंसिस्टेंट, ऐसा आप लिख सकते हो। आई थिंक सभी बच्चे ऐसा कर लेंगे, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो अपना आंसर क्या आएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो मुझे लग रहा है हर एक बच्चे को अच्छे से समझ आ गया कि थर्ड सम में हमने क्या करना, जस्ट रेशियोज कंपेयर करनी है, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को थर्ड सम में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले, क्योंकि इसका मैं और सम नहीं करवाऊंगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट है, बट ये हमने करना है, ठीक है। जस्ट रेशियो कंपेयर कर लेनी है और अपना आंसर आपके सामने होगा, ठीक है बेटा। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो, ठीक है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं हर एक सम कराने के बाद, एक पार्ट करवाने के बाद आपसे पूछता हूँ कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, मैथ्स उसी को आएगा जो शर्माएगा नहीं, ठीक है। ओके भाई, थर्ड सम में आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कोई सम और करवाना चाहिए, फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बोल दो, मैं एक दो सम और करवा सकता हूँ। मुझे लग रहा है आगे जाना चाहिए हमें सम नंबर फोर्थ पे, ठीक है। जस्ट रेशियो कंपेयर करने की कोई बड़ी बात नहीं है। सम नंबर फोर्थ, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो अब उसने पहले हमें ये तीन उसने पार्टीशन की थी, ठीक है, ये तीन पार्ट बना दिए थे उन्होंने। पहले उसने हमसे पूछा भी क्या ये लाइंस किस टाइप की है, इंटरसेक्ट है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। फिर उसने हमसे पूछा भी किस लाइन के सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो हमने बोल दिया कि कॉमन इंटरसेक्ट के आएंगे और कोइंसिडेंट के आएंगे, पैरेलल के कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं आएगा क्योंकि वो लाइन से अलग-अलग चल रही है, उनका कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं आप पहले तो ये कंपेयर, आप ये डिफाइन कर लो या डिसाइड कर लो लाइंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन हमसे पुट कर दिया, क्या कर दिया, वो बोल रहे हैं जो कंसिस्टेंट लाइन है उसकी आपने ग्राफ बनानी है। इट मींस अपने दिमाग में क्या आ गया, कंसिस्टेंट मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे
जहां तो वो इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, जहां वो क्या कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, है ना। इट मींस पैरेलल लाइन आ गया जब तीनों दो फर्स्ट इक्वल आ गई, थर्ड नॉट इक्वल रेशियो आ गई, तो इट मींस वो क्या बनेगी पैरेलल लाइन। वो बोले पैरेलल लाइन के आपने ग्राफ को नहीं बनाने, इंटरसेक्ट के बनाने हैं और कोइंसिडेंट लाइन के आपने ग्राफ को बनाने हैं, ठीक है। तो आपने पहले वही फोर्थ सम में भी मुझे नहीं लग रहा मुझे कुछ करने की जरूरत है, आपने पहले वही रेशियो कंपेयर करनी है। जब आपको पता चल गया सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो उस कंडीशन में आपने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ हमने 9th क्लास में, अब भी हमने किया 10th क्लास में, है ना, ग्राफ के हमने सम कुछ किए थे। तो जस्ट पहले डिसाइड करेंगे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट आ गया तो उसके आगे उसका ग्राफ भी बना देंगे, ठीक है। फिर भी चलो हम एक सम करते हैं। एक सम हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट सम है x प्लस वाई, फोर्थ फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 5। सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। देखो मैंने आपको पहले बताया था, आप इक्वेशंस को देख के इमीडिएटली जल्दी फास्ट आंसर दे सकते हो, आपको पता लग जाएगा किस लाइन किस टाइप की लाइंस है ना। तो एक तो ग्राफ बना के हमें पता चलेगा, हाँ जी इंटरसेक्ट है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। एक हम इक्वेशंस को देख के अपने अपने दिमाग में अब ग्राफ बन गया, एक पिक्चर बन गई, हम इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं इमीडिएटली विद इन 1-2 सेकंड, है ना। अब आप बता सकते हो आंसर, हाँ जी आपने अपने दिमाग में कर लिया। रेशियो a1/a2 1/2, रेशियो b1/b2 1/2, रेशियो c1/c2 1/2, तीनों 1/2 आ गए। तीनों 1/2 आ गई तो इट मींस क्या आएगा बेटा, तीनों 1/2 है तो क्या आएंगी कोइंसिडेंट लाइन, इट मींस इनका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिर भी हम कर लेते हैं a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 एंड c1/c2 5/10, बट इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं 1/2। इट मींस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी कंसिस्टेंट लाइंस, है ना, कंसिस्टेंट इक्वेशंस जो भी है। उसके बाद भी आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ आई थिंक सभी बच्चे बना सकते हो, फिर भी मैं एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूं। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 5। ग्राफ बनाने का मेरा मेथड क्या, मैं एक साइड पे बॉक्स बना लेता हूं, ठीक है। बॉक्स बना लो आप लाइक दिस, x एंड y। मैंने दो वेरिएबल लाइक जो भी इक्वेशन में है वो वेरिएबल लिख लिया x एंड y, और एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। आप अपनी तरफ से ग्राफ बनाने के लिए आप अपनी तरफ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दोगे। सपोज कर लो मैंने लेट कर लिया x is 0, then y is 0, सॉरी, then इसमें पुट करो 0 plus y equal to 5, y equal to 5। इट मींस जब मैंने x को 0 लेट किया तो मेरा y क्या आ गया 5। ग्राफ बनाने का मेथड क्या होता है बेटा, जो जिस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना उसमें किसी एक वेरिएबल की आपने अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। x की कर सकते हो, y की कर सकते हो, जो भी व्हाटएवर जो भी वेरिएबल अपने पास है, किसी एक वेरिएबल की हमने वैल्यू पुट करनी है और दूसरा अपने पास रिस्पांस में आएगा। ओके ओके नाउ लेट x इक्वल टू 2, अपनी मर्जी से जितना मर्जी, है ना। 2 पुट किया, 2 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 2 तो y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 3। ओके x क्या मैंने 2 पुट किया और y मेरे पास क्या आ गया 3। आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ रहा है। मैं एक वेरिएबल अपनी तरफ से पुट कर रहा हूं और दूसरा उसकी वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा थर्ड मेरे पास क्या आ गया, थर्ड y, अब मैं लेट कर लेता हूं x इक्वल टू 3, है ना। तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। तो x मैंने 3 पुट किया और y मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है ग्राफ बनाने में तो वो अभी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गया मैंने अपनी तरफ से। अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर
क्या मैं x की वैल्यू 100 पुट कर दूं, क्या मैं 200 पुट कर दूं, क्या मैं 1000 पुट कर दूं, क्या मैं 500 पुट कर दूं? ऐसा नहीं करना बेटा। जिस टाइप के अपने पास इक्वेशन चल रही है उसका फ्लो देखना। देखो अपने पास मैक्सिमम यहाँ पर 5 है ना, हम छोटे छोटे नंबर पुट करेंगे जो कि ग्राफ बनाने में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है, इजीली ग्राफ अपना बन जाए। अब ग्राफ मैं बनाऊंगा, तो ग्राफ बनाने का मेथड क्या है? पहले हम दो लाइंस x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आप देख ही सकते हो जो अपने पॉइंट्स है, नेगेटिव तो है नहीं, है ना, तो नेगेटिव है नहीं, तो मैं एक थोड़ा सा थोड़ा चेंज करता हूं उसमें। मैंने पहले देख लिया जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूं अपने ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। कैसे? ऐसे, है ना। मैंने देखा y नेगेटिव मेरे पास पॉइंट नहीं है, x नेगेटिव भी नहीं है, ओनली पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव को ही दिखा दिया। उसी जिस जो पॉइंट्स हैं, जिस टाइप के पॉइंट है, मैंने वही दिखा दिया पॉइंट, है ना, व्यू मैंने वही दिया ग्राफ का। अब मैं यहाँ पर पॉइंट्स बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे तो अपने पास मैक्सिमम 3 है। अब मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा पहले। मेरा फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या बन गया, यहाँ पर थोड़ा मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? 0 एंड 5। दूसरा पॉइंट मेरा 2 एंड 3। थर्ड पॉइंट मेरा 3 एंड 2। ये अपने इन दोनों वैल्यूज से एक पॉइंट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है, अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट से। मेरा पहला पॉइंट है 0 एंड 5। अच्छा, x की वैल्यू 0, 0 यहाँ पर ही है और y 5, 5 यहाँ पर आ गया। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये आ गया 0 एंड 5, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया, डार्क कर दिया मैंने डॉट को। दूसरा पॉइंट मेरा 2 एंड 3, 2, ये 2x और 3 ऊपर चले जाएंगे, ये आ गया 2 एंड 3, 2 एंड 3। तीसरा पॉइंट मेरा 3 एंड 2, 3 एंड 2, यहाँ पर आ गया नियर अबाउट, है ना, ये वाला आ गया 2 एंड 3 एंड 2। अब मैं अपना स्केल रखूंगा और इसमें 501 लाइन लगा दूंगा बेटा, ठीक है। तो ये मेरी लाइन बन गई। आई थिंक लाइन आपको दिख नहीं रही, तो ये मेरे पास एक मेरी लाइन आ गई, ठीक है। तो ऐसा ही आप इसी ग्राफ के ऊपर, इसी ग्राफ के ऊपर दूसरा जो लाइन अपना 2x + 2y = 10, इसको भी आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। पहले पॉइंट्स फाइंड करोगे, उसके बाद वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज पुट होने के बाद आप अपनी लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे ये दोनों लाइन सेम लोकेशन पे बनेंगी, सेम इनकी कंडीशन आएंगी, ठीक है, बस पॉइंट्स आगे पीछे होंगे, इतना ही फर्क होगा, ठीक है बेटा। किसी ने ग्राफ के बारे में कुछ पूछना तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे फिर सम करेंगे। ऐसे ही उन्होंने पूछा ओनली जिनका कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन उसको ही आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का नहीं करना पैरेलल लाइंस का, क्योंकि उन्होंने कंडीशन रख दी सम में। तो ये अपना फर्स्ट सम हो गया, फोर्थ का फर्स्ट, है ना। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन अपनी, ठीक है। ये मेरे 3 पॉइंट्स थे, तीनों को ज्वाइन करवा दिया, मेरी लाइन बन गई। बस ये फोर्थ सम में हमने करना। किसी भी बच्चे ने कुछ भी क्वेश्चन अपने दिमाग में है, कुछ समझ नहीं आई पॉइंट, वो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम आगे वाला करेंगे। फोर्थ सम में आप देख लो। अच्छा, फोर्थ सम में आप बताओ मुझे किसका सॉल्यूशन ग्राफ नहीं बनाएंगे, किस सम का? जल्दी इमीडिएटली बताओ, जल्दी से सोचकर किसका ग्राफ नहीं बनेगा फोर्थ सम में? सभी के पास बुक है, तो मुझे बताओ फोर्थ सम में किसका ग्राफ नहीं बनेगा? बताओ बेटा, करो, ट्राई करो। किसका ग्राफ नहीं बनाना? जो इनकंसिस्टेंट होएगा। मुझे कैसे पता? क्योंकि उन्होंने बताया, उन्होंने हेडिंग में लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो हम देखेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, फिर उसने बोला इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। जो कंसिस्टेंट है उसका ही हमने ग्राफ बनाना। अब आप मुझे बताओ, लगाओ दिमाग, किसका इनकंसिस्टेंट आएगा? जो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कैसे पता चलेगी? पहले दो रेशियो इक्वल और थर्ड नॉट इक्वल, वो कहां से पता चलेगा? दूसरा सम, थर्ड, थर्ड देखो 1/2
1/2 और थर्ड नॉट इक्वल आ गया 3/2। थर्ड सम का अब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, पहले हमें पता चल गया ये क्या आ गया अपना पैरेलल लाइन आ गई। देख लेते हैं कैसी इसका। अच्छा फर्स्ट सम का मैंने एक लाइन का ग्राफ बनाया है, दूसरी लाइन का ग्राफ आपने खुद ने ट्राई करना, ठीक बेटा। आगे देखते हैं कि फोर्थ का थर्ड मैंने क्यों लिया, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है, उसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। क्या क्या लाइंस अपने पास 2x प्लस y minus 6 equal to 0. Second line is 4x minus 2y minus 2y minus 4 equal 0। ठीक है, ये अपने पास दो लाइन है। पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। देखो a1 by a2, a1 is 2, a2 is 4, ratio is 1/2, b1 by b2, b1 is 1, b2 is -2। अच्छा -2 आ गया, ये तो फिर इसका करेंगे -1/2 आ गया है ना। इंटरसेक्ट लाइन होगी a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, नॉट इक्वल इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या फोर्थ वाले का बनेगा, फोर्थ वाले का नहीं बनेगा, ठीक है। फोर्थ वाला देख लोगे, उनकी पहले दो रेशियो इक्वल आ रही है a1 by a2, दूसरा b1 by b2 इक्वल है, थर्ड नॉट इक्वल है, ठीक है। मैंने वैसे आई थिंक मैं सोच रहा था ये नहीं बनेगा, बट ये माइनस आ गया यहाँ पर, है ना, माइनस आ गया तो ये बन रहा है इंटरसेक्ट। बट फोर्थ पार्ट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। तो आपने जस्ट लिख देना इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, उसके बाद ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। भाई मैंने फर्स्ट फोर्थ सम आपको करवा दिए, आज हमने थर्ड और फोर्थ किया, इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। किसी बच्चे को भी फर्स्ट फोर्थ सम में कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दे, जो कि मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद हम सम नंबर 5 पे जाएंगे, ठीक है। बताओ किसी में कोई कंफ्यूजन है फर्स्ट फोर्थ सम में, जिसको कंफ्यूजन है वो बोल दो, क्योंकि किसी बच्चे को भी फर्स्ट फोर्थ सम में कंफ्यूजन और हम आगे किए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा हमें करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो पहले मैं वेट कर रहा हूँ 5-7 सेकंड में वेट करता हूँ, किसी भी बच्चे को फर्स्ट फोर्थ सम में कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताइएगा। अंश बेटा समझ आ रही है, अंश अंश बेटा समझ आ रही है। शिवम आपको समझ आ रही है, शिवम? ठीक है, ओके ओके ओके। करें फिर सम करें बेटा। अच्छा सभी के पास ना बुक अपने हाथ में नहीं चाहिए, ये नहीं भी सर करवा रहे हैं और हम ओनली सुन रहे हैं लिख रहे हैं, हर एक बच्चे के पास में पेन, एक रफ नोटबुक, एक बुक जरूर होनी। अच्छा आगे देखते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 में क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हर एक बच्चा मेरे साथ रीड करे, स्टेटमेंट अपने दिमाग में रीड करेगा, ठीक है, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन देखो ब्रेक आ गया, ब्रेक कैसे मुझे पता चला, कोमा लगा हुआ है, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अपने पास रेक्टेंगुलर गार्डन उन्होंने दिया हुआ है, उसका हाफ पेरीमीटर, कोमा जो लगा हुआ है उसके बाद वाले कोमे के साथ ये ऐड होगी लाइन। ये लाइन कहां पर ऐड होगी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, है ना। ये लाइन ब्रेक होके आगे इसके साथ वो ऐड होगी, ठीक है। उसके बीच में जो लाइन है whose length is 4 मीटर more than its width। कई बच्चे अब कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल एक लाइन दी हुई है उसको लगातार बढ़ते रहते हैं बिना ब्रेक से, बट जहां पर कोमा लगा हुआ वो ब्रेक हो गया वहां पर लाइन, ठीक है। उसको आगे जब कोमा लगा है वो लाइन वहां पर ऐड होगी, ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट जो 4-5 वर्ड है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो वहां से उठा के उसको आगे इज 36 मीटर। मुझे फर्स्ट 4-5 वर्ड लाइन से मुझे पता चला कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है वो हाफ दिया और कितना है 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, हाफ
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, कितना दिया हुआ है? हाँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2l प्लस b। मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ। जब भी हम ऐसे सम करेंगे, पहले सुन लो, ऐसे जब भी हम सम करेंगे उनमें हमसे पूछा जाएगा, लेंथ पूछ सकता है, ब्रेथ पूछ सकता है ना, जो हमने फाइंड करने हैं वो बोलेगा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। लाइक आगे हम रीड करते हैं, उसने क्या पूछा? फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की हमने डिमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है, वही हो गया। हमने लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। इससे पहले हमने 3.1 एक्सरसाइज में एज ऑफ फादर, एज ऑफ मदर, ऐसे ना, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 1 केजी एप्पल, ऐसे हमने फाइंड किए थे, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, है ना। जिसको भी हमने फाइंड करना उसको हमें पहले लेट करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगुलर गार्डन की डिमेंशन क्या होंगी? लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। तो मैं पहले लेट करूंगा, लेट, ये अपना फिफ्थ सम है, लेट लेंथ, लेंथ मैंने लेट कर ली x। अपना सम मीटर में है तो साथ में मीटर लगा लेंगे, मीटर में अपना सम, ठीक है। मैंने लेंथ लेट कर ली और ब्रेड्थ मैंने लेट कर ली y मीटर। जो भी चीज मैंने फाइंड करनी पहले उसको हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2l प्लस b। तो मेरे पास पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, गार्डन पूरे कर लेना स्पेलिंग 2l प्लस b। थोड़ा ध्यान देंगे, रेक्टेंगुलर गार्डन होता है आपके पास, पेरीमीटर का मैं फार्मूला लगाया था 2l प्लस b। बट अब उसने बोला हाफ पेरीमीटर है मेरे पास, हाफ, है ना। हाफ पेरीमीटर मेरे पास कितना दिया हुआ है? हाफ करने इधर 2 से 2 कट गया और मेरे पास क्या बच गया? l प्लस b इक्वल टू कितना दिया हुआ? 32। देखो 32 दिया और 36 मीटर, सॉरी 36 मीटर। मीटर हम एंड पे लगा देंगे जो आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाफ पेरीमीटर मेरे पास कितना आ गया? l प्लस b इक्वल टू 36। इसको मैं चेंज करके लिखता हूं, l मैंने लेट क्या किया? लेंथ x एंड ब्रेड्थ इज y, कितना आ गया? 36। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई x प्लस y इक्वल टू 36। देखो किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लेंगे। उसने बोला था हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, तो मैंने हाफ कर दिया पेरीमीटर को, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिए, यहां से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं बीच वाली लाइन उठाता हूं, कौन सी? क्या लिखा? whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। नाउ लेंथ उसने दिया हुआ है, लेंथ, लेंथ मेरे पास क्या है? मैं सीधे लिखता हूं लेंथ, लेंथ मैंने क्या ऐड किया? x इक्वल टू 4 मीटर मोर, किसके कंपेयर? ब्रेथ के कंपेयर। जो ब्रेथ है अपनी उसके कंपेयर जो अपनी लेंथ है वो 4 मीटर क्या मोर है, ठीक है। मैंने लेंथ को x सेलेक्ट किया हुआ है इक्वल टू 4 मीटर मोर, किसने कर दिया? ब्रेथ में मैंने 4 मीटर मोर कर दिया, ठीक है। अब y को मैं इस साइड लेता हूं, y x माइनस y इक्वल टू 4, ये मेरे पास आ गया 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है। we have 2 नंबर x माइनस y इक्वल टू 4, ये मेरे पास 2 नंबर इक्वेशन आ गई। अब दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दोनों का आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के बाद जो मैंने एक आपको सम करवाया था जो भी अपना ये इन, मुझे देखो इस इन दोनों लाइंस का ग्राफ कैसे बनेगा बता सकते हैं कोई बच्चा? 1/2, है ना, 1/2, 1 आ गया, 1/-1, इट मींस पहली दो रेशियो नॉट इक्वल आ गई अपनी, पहली दो नॉट इक्वल आ गई, इट मींस इंटरसेक्ट करेगा। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा, मान लो आपकी ये दो लाइंस आ गई, इंटरसेक्ट जो भी पॉइंट होगा वहां से आपने पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। पॉइंट लिखने के बाद जो x की वैल्यू होगी वो अपनी लेंथ होगी और जो y की वैल्यू होगी वो अपनी क्या होगी? ब्रेड्थ होगी, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था सम भी। यहां से इंटरसेक्ट, या ये हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए? ये हम ग्राफिकली मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। भी ग्राफ की हेल्प से हम देख रहे हैं भी लेंथ कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी, ठीक है। एक हमने नंबर ऑफ बॉयज वाला मैथमेटिक क्विज वाला सम भी किया था 3.2 में। आई थिंक वहां पर नंबर ऑफ, जब आपने सॉल्व किया होगा, ग्राफ बनाया होगा, तो वहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स आई होंगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज क्या आए होंगे 3, ठीक है। तो ये हम ग्राफिकली कर रहे हैं, इन दोनों का आप ग्राफ बनाओगे, जो भी इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा
वो अपनी x और y की वैल्यू देगा, और x की जो आपने लेट किया वो लेंथ होगी, और जो आपने y लेट किया वो अपना क्या आएगा, ब्रेड्थ होएगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है वो दोबारा अपना पूछ सकते हैं बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भी कर लिया करो। इन दोनों का ग्राफ बनाना आपका होमवर्क है। ठीक है, ग्राफ वाले ऑलमोस्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई 10th वाले बच्चे को बोल देंगे ग्राफ बनाओ और वो बोल दे सर ग्राफ मुझे आता नहीं। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को ग्राफ तो वो कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। उसके बाद आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ो सभी बच्चे, सम नंबर 6 पढ़ो। सम नंबर 6, सिक्स्थ सम में आपने क्या करना है, सिक्स्थ और सेवंथ आपका होमवर्क है, वो अच्छे से आप सुन लेंगे। फिर भी किसी को कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सभी बच्चे 6 नंबर स्टेटमेंट मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। क्या गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, comma write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of form is intersect line। देखो अब हमारा वो दिमाग यूज कर मतलब चेक कर रहा है क्या बच्चों को सारा ये एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज समझ आई। इससे हमें इस सम को करने से हमें पता चलेगा कि मुझे एक्सरसाइज समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, अब उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू -8 इक्वल 0। वो बोले एक इक्वेशन तो हमने आपको दे दी, क्या आप अपना दिमाग यूज करके एक इसके साथ एक और इक्वेशन ऐसी लिख सकते हो जो कि उसका ग्राफ बनाए तो कैसा बने। पहला क्या बनना चाहिए, इंटरसेक्ट, दूसरा क्या बनना चाहिए, पैरेलल लाइन, और तीसरी क्या बननी चाहिए, मतलब हमने 3 इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करके लिखनी है। जब हम इसका ग्राफ बनाए वो इंटरसेक्ट बने। पहले मैं इंटरसेक्ट के साथ जाता हूं। ठीक है, देखो मेरे दिमाग में इंटरसेक्ट क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब पहले दो रेशियो नॉट इक्वल होनी चाहिए। मेरे पास एक इक्वेशन है, दूसरी मैंने लिखनी है, तो दूसरी मैं क्या लिख सकता हूं अपनी मर्जी से। मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5x, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज कर लो 4y, यहाँ पर मैंने लिख दिया +10 = 0। ये मैंने लिखा कैसे, अपने दिमाग में प्रोसेसिंग की कैसे। देखो मेरे पास मैंने किस चीज को ध्यान में रखा, भी ये चीज बननी चाहिए, ये पॉइंट मेरे पास बनना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने इस पॉइंट को ध्यान में रख के इक्वेशन लिख दी कैसे। अब आप करोगे a1/a2, a1/a2 कितना आ गया 2/5, दूसरा करोगे b1/b2 कितना आ गया 3/4, 3/4। मैंने देखा दोनों रेशियो नॉट इक्वल है, इट मींस ये क्या बन गया, ये किस टाइप का पेयर बन गया, इंटरसेक्ट लाइन का। जब आप इसका ग्राफ बना के देख लोगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, आप देखोगे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, है ना। अब आपका होमवर्क क्या, आपने ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल लाइन है और दूसरी क्या है कोइंसिडेंट है। एक मैंने लिख दी, दो खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लें, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट जस्ट आपने जो अपनी 3 कंडीशंस हैं पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, उसके अकॉर्डिंग सोचना और एक एक इक्वेशन इसका लिख देना। एक मैंने लिख दिया, दो आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, 8th सम में देखो क्या करना, आज हम खत्म कर ही देते हैं बेटा इसको। 8th सम में हमने क्या करना वो देख लेते हैं। देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। वी हैव टू इक्वेशन, दो इक्वेशंस हमें दी हुई है, उन दोनों का हमने पहले तो क्या करना, ग्राफ बनाना है। ठीक है, बस ये अपना लास्ट सम है, इन दोनों का ग्राफ बनाना और उसके बाद देखना डिटरमाइन करना द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय। पहले आपने क्या करना है, इतना काम करना कि आपने जस्ट ग्राफ बना देना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद सपोज कर लो आपके पास ये ग्राफ बन गया, आपने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन अपनी और ये सेकंड लाइन है। मैं हिंट दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लो, एक दो बार वीडियो देख लेना, किसी को ना समझ आए तो। ये मैंने दोनों ग्राफ बना दिए, फर्स्ट लाइन दूसरी लाइन, है ना। वो बोले जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, ये वाला पॉइंट लिखो आप, और जहां पर ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है,
वो तीनों पॉइंट मुझे लिख के दिखा दो, ठीक है। देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। बोले दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये तीन पॉइंट आ गए। पहले तो इसको शेड कर दो, ये ट्रायंगल बन गया अपने पास, है ना। आप ग्राफिकली बनाओगे एग्जैक्ट तो तभी पता चलेगा ना बेटा हमें, ठीक है। मैंने एक रफ स्केच बना दिया आपके लिए भी, ये अपना ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद जो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट लाइन कर रही है और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो तीनों पॉइंट लिख दो, तीनों पॉइंट लिख देने आपने, और इस एक इसको क्या कर देना, शेड कर देना। बड़ा सिंपल सा सम है, जस्ट ग्राफ देन राइट द पॉइंट्स वर्टिसेस एंड शेड द रीजन, ठीक है। जो ट्रायंगल बन रही है उसको हमने शेड कर देना, ठीक है बेटा। चलो आज हमने 3.2 हमने कंप्लीट कर ली। टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इन 8 सम में तो कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है अभी हमें लग रहा है हाँ जी मैं कर पाऊंगा, मैं कर दूंगा, है ना। तो किसी को इन फ्यूचर करते करते सम जब करने बैठोगे कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे दोबारा भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही रखेंगे। तो किसी की कोई क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में, किसी के बारे में भी कोई मैथ्स के रिगार्डिंग, तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। 1 मिनट अपने पास, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। और एक पॉइंट हो रहा है बेटा, जैसे अपनी क्लास में मेरे पास अभी तक 22 स्टूडेंट्स ऐड हो गए, ठीक है। जैसे आप क्लास कितने लगा रहे हैं, ओनली 7। ये मुझे लग रहा है 7 भी बड़े, 1 2 3 4 हाँ 7 स्टूडेंट है। तो मुझे लग रहा है ये काउंटिंग बढ़नी चाहिए, है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी गाइड करो, जैसे उन्होंने अब ऐड तो है पर उन्होंने क्लास नहीं देखो अटेंड की, तो ऐसा नहीं चलेगा। अपनी बोर्ड की क्लास है तो हम इनको सीरियस लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। चलो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्लास करें ओवर, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 3.4 एक्सरसाइज, ठीक है। ओके सॉरी 3.3, ओके ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लेफ्ट कर दो बेटा, क्लास को लेफ्ट कर सकते हो आप।